अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी दिलचस्प और अहम खबर आपके सामने शेयर करनी है इस वीडियो में। कल चूंकि दीगर केसेस की वजह से यहाँ से हाई कोर्ट में मसरूफ थे, ट्रायल कोर्ट में अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन कुछ मजीद अहम तरीन यानी कि खास मालूमात सामने आई हैं और उसके बाद फिर अदालत का एक बड़ा हुक्मनामा भी सामने आया, तो वो तफसीलात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। क्योंकि समाअत के दौरान जब अदालत ने सवाल किया मुलजिम जहीर से, तो इंग्लिश झाड़ना कमरा अदालत में उसको महंगा पड़ गया। अदालत ने इंग्लिश झाड़ने पर मुलजिम को झाड़ पिलाई और उसके बाद फिर एक जो मफरूर मुलजमान है उन समेत जो गवाह है असगर अली, उसके अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की, क्योंकि मुसलसल अदालत से ज़मानत हासिल करने के बाद इब्तिदा में पेश हो रहे थे, लेकिन बताया गया है कि गुज़श्ता 2 समातों पर वो अदालत में नहीं आए और ना ही अदालत को पेश ना होने की कोई ठोस वजह बयान की गई, ना कोई दरख्वास्त दी गई और इस मुलज़िम की जानिब से जो है वो बरियत की दरख्वास्त भी दायर कर रखी गई है और दायर की गई है। कल यानी कि जब समाअत हुई इब्तिदा में, तो उसके बाद फिर उस वक़्त चूँकि केस के जो मुल्ज़मान हैं, जिसमें नूर बीबी, शब्बीर, ज़हीर और उसके बाद फिर हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, वो अदालत के अंदर मौजूद थे और उसके बाद फिर जिब्रान नासिर के जो एसोसिएट हैं, जिब्रान नासिर एडवोकेट के एसोसिएट बैरिस्टर रफ़ीक साहब, वो अदालत में मौजूद थे। उसके बाद फिर अदालत में जो मुलज़िम ज़हीर से पूछा गया कि उनके वकील कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो वकीला की टीम है, वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ है, तो लिहाज़ा में थोड़ी देर के लिए वक़्त दिया जाए। तो अदालत ने फिर तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे तक समाअत मुलतवी की और उस वक़्त ही उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, चूँकि सीनियर वकील जो है सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट में जो कि मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से मुलज़िम की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है, तो लिहाज़ा जिब्रान नासिर को वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि केस मुंतकिल करने के हवाले से सेम डेट पे यानी कि 20 मार्च को ट्रायल कोर्ट में भी समाअत थी, मेन ट्रायल की, और हाई कोर्ट में केस मुंतकिल करने के हवाले से समाअत थी। तो लिहाज़ा पहले ये देख लिया जाए कि हाई कोर्ट में क्या फ़ैसला आता है, तो उसके बाद फिर हम जो है वो अगली तारीख देने के बाद फिर इसमें तय कर लेंगे, अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिब्रान नासिर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन कोई साढ़े 11 पौने 12 बजे के करीब मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट साहब अपनी एसोसिएट के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने अदालत को बताया कि देखें जी, केस की आज जो है मज़ीद कार्रवाई ना की जाए, समाअत ना की जाए, चूँकि आज ही हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा पेशरफ्त हो सकती है, तो लिहाज़ा इस केस की मज़ीद कार्रवाई ना होने दी जाए, इसको रोक दिया जाए। तो अदालत ने बाई कंसर्न जो है दोनों यानी कि फ़रीक़ैन की मुशावरत के बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी और उसके बाद फिर जो है वो 15 इसमें अप्रैल की डेट दी गई। इस दौरान जब वकील चले गए, तो अदालत ने पूछा कि बाकी जो फलां-फलां मुलज़िम तो आ रहे हैं, तो एक मुलज़िम कम है, यानी कि असगर जो है वो कहाँ है? तो ज़हीर सामने आया और उसने इंग्लिश झाड़ना शुरू की, इंग्लिश में बताना शुरू किया। जज ने उनको ठीक-ठाक मुलज़िम को झाड़ा कि कहना क्या चाहते हो? आखिर बताओ तो सही, मसला क्या है? कहना क्या चाहते हो? सही से बताओ, उर्दू में बताओ। चूँकि वो इंग्लिश इस तरह नीली-पीली बोल रहे थे, मुलज़िम जिस तरह हमें बताया गया है कि अदालत को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो अदालत ने उसको कहा झाड़ के, डाँट के, बल्कि सजनिश करके कि कहना क्या चाहते हो, सही से बताओ। तो उसमें फिर उसने कहा कि देखें जी, वो सरकारी मुलाज़िम है और उसको छुट्टी नहीं मिली, तो लिहाज़ा इसलिए वो अदालत पेश होने के लिए नहीं आया। तो उस पर अदालत ने जो है वो मज़ीद बरहमी का इज़हार किया और कहा कि अगर कोई अदम पेश होता है या उसको पेश नहीं होना होता या किसी वजह से वो नहीं आ सकता, तो उसके बाद फिर वो अदालत को आगाह करता है। लेकिन इस मुलज़िम की तरफ से कोई आगाही या इंटीमेशन तो नहीं दी गई। तो उस पर अदालत ने कहा कि इस मुलज़िम के यानी कि मुलज़िम असगर जो कि निकाह जो पढ़ाया गया है मुबैना तौर पर, उस निकाह में ये गवाह है और इसी का ये दावा था कि देखें जी, हमने बड़ा जो है वो कारनामा अंजाम दिया है। उससे पहले भी जब ये अदालत में हथकड़ियों में पेश होते थे, तो उस वक़्त रोते हुए भी नज़र आते थे। तो बहरहाल अदालत ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी की और जो मफरूर मुल्ज़मान दीगर हैं, पहले से 5 मुल्ज़मान, उनके भी एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालत ने रिपीट किए हैं और उसके बाद फिर जो इसकी श्योरिटी हैं, यानी कि जिन्होंने ज़मानत दी थी इसकी मुलज़िम असगर की, उसको भी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जो है वो तलब किया है, यानी कि उसकी वज़ाहत। और उसके बाद फिर ये जो मफरूर मुलज़िम है यानी कि असगर, इसको अदालत ने
गिरफ्तार करके अंदर समात पर पेश करने का हुक्म दिया है, इनके 15 अप्रैल को। तो उसके बाद ये वहाँ कार्रवाई हुई। आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड इसका बताऊँ कि ये वो मुल्ज़िम हैं जिनकी ट्रायल कोर्ट से ज़मानत मुस्तरद हुई थी। हाई कोर्ट ने जो है वो इनको ज़मानत पर रिहा किया था, लेकिन ये पाबंद किया था कि ये ज़मानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर एक अगर कोई मुल्ज़िम नहीं आता तो फिर जो एक रिवायत चल रही है अदालतों में, उस रिवायत के मुताबिक जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जाती है। अदालत तमाम मुल्ज़मान की मौजूदगी में जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करती है। तो ये एक केस को लटकाने का एक बहाना भी हो सकता है। और उसके बाद फिर अगर सरकारी मुलाज़मत है भी, तो सरकारी मुलाज़मत का भी गलत इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुल्ज़िम ने जो है वो अदालत में पेशी को जो है वो समझ लें कि उसको कोई अहमियत नहीं दी। लेकिन अदालत ने अब अगली समाअत पर पाबंद कर दिया है कि पुलिस उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। अगर वो पेश नहीं होता तो उसकी ज़मानत खारिज भी हो सकती है। और आपको ये भी याद होगा कि मुल्ज़िम के अपने स्टेटमेंट्स थे जिसमें उसके यानी कि ज़हीर के वालिद ने इसको जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाज़मत सरकारी मुलाज़मत दिलवाई थी। और उसी एहसान के बदला चुकाने के लिए जो है वो ज़हीर के इस तरह का साथ दे रहा है। इसके अलावा जो फैमिली कोर्ट की गुज़श्ता कुछ डेट से पहले मैंने कुछ मालूमात आपके सामने रखी थी, जिसमें आगे की डेट तो पड़ी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि जो इसमें इश्यूज़ हैं वो फ्रेम किए जाएँगे। उसके बाद फिर आगे जाके आर्गुमेंट या उसके बाद फिर एविडेंस या विटनेस जो भी होगा वो अदालत के सामने रखा जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी अहम और दिलचस्प बात ये है कि 7-11 की एक दरख्वास्त दायर की गई थी मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से। अदालत ने वो खारिज की है। और उसके बाद फिर एक दरख्वास्त जिसमें मुद्दई मुकदमा यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी कि अगर मुल्ज़िम बार-बार, चूँकि बच्ची जब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में थी, तो उसके बाद मुल्ज़िम वो कोशिश कर रहा था कि उसको किसी तरीके से मिलने दिया जाए, मुलाकात की इजाज़त दी जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में जाके। तो मेहदी काज़मी साहब की तरफ से एक स्टे की दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुल्ज़िम को किसी भी सूरत मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो मुल्ज़िम है और उसके खिलाफ केस चल रहा है और वो किसी भी तरह जाके इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसमें जो आमना साहिबा एडवोकेट वो केस की पैरवी जो है वो कर रही हैं। तो चूँकि बच्ची अब माँ-बाप के पास आ चुकी है सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, तो अब ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। दरख्वास्त की मज़ीद कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती थी। तो इसलिए वो दरख्वास्त वापस ले ली आमना साहिबा ने, जो कि मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली कोर्ट में वकील है। तो ये मामला जो है इस तरह निमट गया है, क्योंकि एक दरख्वास्त मुल्ज़िम की खारिज हो चुकी है। मुल्ज़िम कस्टडी चाहता था, मुलाकात करना चाहता था। और मुल्ज़िम जो है वो दावा कर रहा था कि वो गार्डियन है, बल्कि सरपरस्त है, तो लिहाजा उसको मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो वो दरख्वास्त मुल्ज़िम की जो है वो 7-11 की आप कह सकते हैं कि वो अदालत ने खारिज कर दी है, जिसका जो अदालती वेबसाइट है उसके भी ऊपर अपडेट हो चुका है कि मुल्ज़िम की दरख्वास्त खारिज हो गई है। और उसके बाद फिर ये जो वारंट गिरफ्तारी हैं, इस हवाले से भी बाकायदा तौर पर जो ट्रायल कोर्ट का वेबसाइट है उस पे भी बाकायदा तौर पर अपडेट हो चुका है कि अदालत ने अदम पेशी पर मुल्ज़िम असगर के जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी की है। मज़ीद समाअत इस मामले में 15 जो है वो फरवरी को होगी या 15 अप्रैल को होगी। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। आप भूलिएगा नहीं, केस में आने वाले दिनों में मज़ीद पेशरफ़्त होने वाली है। पहले दावे किए जाते थे, देखें जी मेहदी काज़मी साहब या जो है वो उनके वकील या किसी वजह से वो लोग जो है वो केस नहीं चला रहे। हालाँकि हकीकत ये है कि जब चार्ज फ्रेम होना था इन मुल्ज़िमान के ऊपर, तो फिर उन्होंने वालिदा साहिबा को सामने लिया है। उसके बाद फिर जब देखा कि सारी जो कार्रवाई है मुकम्मल हो चुकी है, तो उसके बाद अब किसी न किसी तरीके से बीच में कोई मुल्ज़िम गैर हाज़िर हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज फ्रेम नहीं हो पा रहा। और या फिर अदालत का जो एक दायरा इख्तियार है, या अदालत को इस अदालत से मुकदमा दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के हवाले से किसी न किसी तरीके से किसी अदालती फ़ोरम से रजू कर लिया जाता है, जिसमें तकरीबन 3.5 महीने से इन मुल्ज़िमान की हीले बहानों या उनके आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ हथकंडों की वजह से जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही। लेकिन आने वाले दिनों में बड़ी अहम पेशरफ़्त हो सकती है, चूँकि जो कल समाअत के दौरान हमने देखा कि मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में कार्रवाई हुई, उसमें अहम तरीन चूँकि रिमार्क्स भी थे। अदालत का जो मिजाज नज़र आ रहा था कि एक तो अदालत को उनके वकील साहब मुतमईन भी नहीं कर पा रहे थे, चूँकि ट्रायल कोर्ट में भी 2 फोरम और भी थे जहाँ पर वो उन्होंने मुतमईन करना था, वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। और उसके बाद उनकी दरख्वास्त वहाँ मुस्तरद हुई। यहाँ पर भी लग रहा था कि कोई कानूनी नुक्ता, कोई ऐसा ठोस जवाज़, कोई शवाहिद या सबूत या कोई ऐसी वजह नहीं बताई गई अदालत को अब तक, जिससे ये तासुर हो कि अदालत जो है वो गैर जानिबदार नहीं रही, बल्कि जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही है। तो इसलिए अदालत ने अपने हुक्मनामे में बाकायदा तौर पर लिख दिया है कि अब
ट्रायल कोर्ट जो है, जब तक ये केस को बहाना बनाकर कहा जाता है कि ये वहाँ हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है या उससे पहले सेशन अदालत में ज़ेर समाअत है, तो लिहाजा आप कार्रवाई नहीं करें। लेकिन अब बाकायदा तौर पर अदालत ने लिख दिया है कि यहाँ फैसला हो या ना हो, लेकिन ये है कि अदालत ट्रायल कोर्ट जो है अपना जो है काम जारी रखेगी, कार्रवाई जारी रखेगी। अब आइंदा समाअत पर इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 15 अप्रैल को मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद फिर इस केस को मंतकी अंजाम की तरफ जाता हुआ आप देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।